नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शेखर और स्वागत है आप सभी का हमारे ट्यूब चैनल शेखर स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। दोस्तों हिंदी के हम 70 महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें देखने वाले हैं और एग्ज़ाम से पहले दोस्तों प्रैक्टिस के लिए काफ़ी अच्छा है, तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और सबसे पहले दोस्तों अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक जरूर से कर दीजिए। तो पहला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है? तो इनमें से पूछा है किसकी वर्तनी सही है। तो इसका सही उत्तर दोस्तों इन चारों को हम देखेंगे। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, हमारा ये बी वाला होगा बिल्कुल ही सही उत्तर। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है और एग्जाम में प्रश्न देखने को आपको ये मिल सकता है। तो ये हो जाएगा दोस्तों ज्योत्सना, इस तरह से लिखा जाता है। अगला प्रश्न है संन्यास, आपको लिखना है यहाँ पर। तो दोस्तों ये हो नहीं सकता, देख कर लग गया, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। तो ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, बिंदी और आधा नाव दोस्तों दोनों यहाँ पर रहते हैं। तो ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है यहाँ पर आपको लिखना है, वर्तनी की दृष्टि से इनमें अशुद्ध है। अशुद्ध दोस्तों इन चारों में से आपको बताना है कि कौन सा अशुद्ध है। दोस्तों सूची सही है, शुष्क सही है, ये भी यानी सही है। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा बिल्कुल ही सही उत्तर। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर है। अगला क का उच्चारण स्थान है। क दोस्तों आप सभी को पता है कंठ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? तो बिल्कुल आसान प्रश्न है दोस्तों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 11। अगला प्रश्न है वह वर्ण जिसका उच्चारण स्थान तालु से होता है। तो दोस्तों हो जाएगा तालव्य, ऑप्शन नंबर डी। ज़्यादा सोचने की जरूरत इसमें है नहीं, तो तालव्य हो जाएगा दोस्तों इसका बिल्कुल हमारा सही उत्तर। अगला क ग ज फ ध्वनियाँ किसकी हैं? दोस्तों ये पता नहीं कि आपको किसकी ध्वनियाँ हैं। संस्कृत, फारसी, अरबी, दक्षिण भाषाओं या अंग्रेजी। दोस्तों अंग्रेजी हो नहीं सकता। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए संस्कृत, क्योंकि दोस्तों इनमें नुक्ता नहीं लगा है, वरना ये होता ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है मूर्धन्य व्यंजन है। तो मूर्धन्य व्यंजन दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है। तो मूर्धा दोस्तों हो जाएगा ट वर्ग पूरा तालव्य और प वर्ग पूरा ओष्ठ्य और ये हो जाएगा दंत्य। तो हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी। अगला ए आई के उच्चारण स्थान का नाम है। तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों कंठ तालव्य। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ऊष् व्यंजन नहीं है दोस्तों, ये ऊष् व्यंजन है सौ, सौ और सौ। तो ग नहीं होगा यहाँ पर और इनके साथ ही होगा यहाँ पर हो। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। अगला संयुक्त व्यंजन ग्यों बनता है। दोस्तों ये ग और यो नहीं करना है, इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा जौ धन यो। तो ऑप्शन नंबर ए होगा इसका, सॉरी बी होगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कुछ भी आ सकता है संयुक्त व्यंजन में से। अगला शब्दकोश में कौन सा शब्द पहले आएगा? असमयक और असहमति, असमर्थ और असमंजस। तो इनमें से आपको बताना है, इसमें सबसे पहले आएगा दोस्तों असमंजस। अगला किस क्रमांक में अंत्यस्थ व्यंजन है? तो अंत्यस्थ व्यंजन दोस्तों य, र, ल, व। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला व व्यंजन है। तो इनमें से पूछा गया है कि वो किस तरह का व्यंजन है। तो ये जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हमारा अंत्यस्थ व्यंजन है। अगला कौन सा स्वर नहीं है? उ, अ, ए। तो ये सभी स्वर है, ये जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यो स्वर नहीं है। आपको सभी को पता है कि ये व्यंजन है। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा संयुक्त व्यंजन नहीं है। तो छ, त्र, ज्ञ और स्र संयुक्त व्यंजन है, ये जाएगा दोस्तों फ हमारा ऑप्शन नंबर सी। अगला किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु है? तो अभी हमने देखा था इस प्रश्न को। तो दोस्तों आई। अगला प्रश्न ट वर्ग में नहीं है। तो ट, ठ, ड, ढ। तो कौन सा नहीं होगा इनमें से? तो इसका सही उत्तर होगा तो ढ भी होता है, ये ध नहीं होगा। त, थ, द, ध। तो वर्ग में आएगा ये ध। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। अगला डॉक्टर शब्द आ की ध्वनि किस भाषा से आई है? तो इनमें से आपको बताना है किस भाषा से इनमें आई है, जो दोस्तों अंग्रेजी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से स्पर्श व्यंजन कौन सा है? स्पर्श व्यंजन दोस्तों ये हो जाएगा पूरा चौ वर्ग, चौ, छ, ज, झ। पूरा दोस्तों चौ वर्ग होता है स्पर्श व्यंजन। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना। अभी हाल में एग्जाम में पूछा भी गया था यहाँ से प्रश्न और कई अभ्यर्थी गलत करके आए भी थे और आपको नहीं करना है।
अगला, भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है? लिखित भाषा से, व्याकरण से, क्रिया से या फिर लिपि से? दोस्तों ये हो जाएगा व्याकरण से। अगला ऊष्म ध्वनि है, ऊष्म दोस्तों ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा सौ 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 और हो। अगला, हिंदी में स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले अक्षर कहलाते हैं? दोस्तों ये कहलाते हैं हमारे स्वर। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आसान है, स्वर बिना किसी सहायता से बोले जाते हैं। अगला प्रश्न है, वर्णमाला में संयुक्त स्वर कौन से हैं? दोस्तों ये भी नहीं होगा, ये होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ये दोनों संयुक्त स्वर है, ए आई ओ औ, ये दोस्तों हमारे हो जाएंगे संयुक्त स्वर। अगला है, आई किन दो स्वरों के मेल से बना है? तो ये यहाँ पर पूछा गया होगा दोस्तों अ धन ए, तब बनेगा दोस्तों हमारा आई। अगला प्रश्न है, यौ वर्ण का उच्चारण स्थान है? तो यौ दोस्तों ये हो जाएगा तालु। तो ई से यज्ञ याद रखेगा, ई से यज्ञ कुछ भी आ सकता है, ये ग्यों का है, यो का है, ये वाला सौ हो गया, ये ई हो गया, ये सीकर वाला सौ हो गया। तो ये दोस्तों ये हमारे तालु हैं, तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सही उत्तर। अगला, यौ का उच्चारण स्थान है? तो ये यहाँ पर पूछा गया है, तो इसका सही उत्तर दोस्तों ये भी हमारा तालु है। अगला है, निम्न में से कौन सा वर्ण तालव्य और नासिकी है? तो तालव्य भी होना चाहिए और नासिकी भी होना चाहिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए यो। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, निम्नलिखित ध्वनियों में से बताइए कि कौन सा वर्ण ओष्ठी नहीं है? तो ओष्ठी नहीं है दोस्तों, प वर्ग में नहीं होगा, तो ये हो जाएगा हमारा टॉ, क्योंकि ये मूर्धा है। बाकी प फ ब ये सारे जो है ओष्ठी है, क्योंकि टॉ जो हो गया ये हो जाएगा मूर्धा में। अगला, उच्चारण की दृष्टि से क वर्ग के सभी वर्ण कहलाते हैं? क वर्ण दोस्तों ये हो जाएगा कंठ। अगला प्रश्न है, ये सौ 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 और हो, तो ये दोस्तों हो जाएंगे हमारे ऊष्म या फिर स्पर्श संघर्षी, कौन सा होगा? तो जल्दी से आपको सोच के बताना है दोस्तों, ये हो जाएगा ऊष्म स्पर्श संघर्षी चौ। अगला प्रश्न है, कंठी वर्ण, तो कंठ दोस्तों ये हो जाएगा क ख, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आसान है। अब यहाँ पर पूछा गया है, पूरा ही चौ वर्ग यहाँ पर दिया हुआ है, चौ छ ज झ और यो, ये ध्वनियाँ दोस्तों हमारी हो जाती हैं तालव्य, तो ऑप्शन नंबर सी। अगला, संयुक्त अक्षर यहाँ पर पूछे गए हैं, तो ऑप्शन नंबर डी, च्यों त्र ग्यों और स्र। अगला, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? दोस्तों ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी 52। दोस्तों अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक जरूर से कर दीजिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगला प्रश्न है, वर्णमाला किसे कहेंगे? किसे कहेंगे दोस्तों? वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहेंगे? तो वर्णमाला कहेंगे, तो बिल्कुल आसान सा है, तो ज़्यादा सोचने की जरूरत है नहीं, तो ये जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला, महाप्राण कौन सा है? तो महाप्राण दोस्तों 2 4, अल्पप्राण 1 3 5, तो ये हो जाएगा ख और घ। कुछ भी आए आपको याद रखना है, बिल्कुल आसान है, कोई घबराने की जरूरत है नहीं। अगला है, किन का उच्चारण तालु से होता है? तालु, तो इनमें से बताना ईस और चौ वर्ग, तो ऑप्शन नंबर सी, पोस्ट टॉ मूर्धा, तो हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी, याद रखिएगा। अगला, हिंदी शब्दकोश में ख का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? अब ये बिल्कुल आसान है, क के बाद दोस्तों क्या आएगा? ख आएगा, इतना आसान है। अगला प्रश्न है, जिस शास्त्र में शब्दों के शुद्ध रूप और प्रयोग के नियमों का निरूपण होता है उसे क्या कहते हैं? दूसरे कहते हैं दोस्तों व्याकरण, तो बिल्कुल आसान है। अगला प्रश्न है, हिंदी की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी है, तो छत्तीसगढ़ी दोस्तों ये हो जाएगा पूर्व हिंदी की, अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी ABC हमारी जो है ये पूर्व हिंदी की है। अगला, संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारा राजभाषा हिंदी के विकास के लिए निर्देश। अगला प्रश्न है, ब्रजभाषा है, तो ब्रजभाषा दोस्तों हमारी कैसी है? ये पश्चिम हिंदी की है, पश्चिम हिंदी की, जैसे पूर्व हिंदी अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी, बिहारी में मैथिली मगही MBB, मैथिली मगही बिहारी, तो ये बिहारी में आएंगी। और पहाड़ी हिंदी आप सभी को पता है, गढ़वाली कुमाऊनी जौन सारी, ये हो जाएगा ब्रजभाषा, तो ये हो जाएगा पश्चिम हिंदी। अगला प्रश्न है, मगही, तो मगही दोस्तों ये हो जाएगा बिहारी। अगला है, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? ये अच्छा प्रश्न दोस्तों एग्जाम बन सकता है। खड़ी बोली, तो ये जाएगा दोस्तों सौरसैनी, तो खड़ी बोली दोस्तों सौरसैनी अपभ्रंश से, तो ऑप्शन नंबर सी। जो बिहारी हिंदी है तो मागधी से, पूर्व हिंदी की जो भी है अर्ध मागधी से, ये हो जाएगा सौरसैनी से। अगला प्रश्न है, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? तो आपको बचपन से पता है, तो जाएगा दोस्तों आंध्र प्रदेश का। कब हुआ था ये आपको बताना है। अगला, बघेली का संबंध किससे है? तो बघेली पूर्व हिंदी की है। अगला, भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में
शामिल भाषाओं की संख्या कितनी है दोस्तों? 22 है। पहले 14 थी, फिर उसके बाद दोस्तों कितनी 8 फिर जोड़ेगी, तो 21वां संविधान संशोधन के द्वारा दोस्तों जोड़ेगी कौन सी? 21वां संविधान संशोधन 1967 दोस्तों जोड़ेगी सिंधी। और फिर 71वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा नमक, नेपाली, मणिपुरी और कोकड़ी। और उसके अलावा 92वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा जोड़ी गई मैथिली MBDS, मैथिली, बोडो, संथाली, डोगरी, तो ये जोड़ेगी। तो ये जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी। तो इन्हें भी याद रखिएगा, एग्जाम बन सकता है। अगला प्रश्न है, और जो 22 भाषाएं हैं इनमें से कौन सा नहीं है करके जरूर से एग्जाम प्रश्न बनता है। कई बार आ चुका है, वीडियो 2016 में प्रश्न आया, और फिर उसके बाद लगातार आते रहे प्रश्न कभी ना कभी किसी एग्जाम में। और कल भी आपने देखा था UKPSC के पेपर में, तो वहाँ से भी प्रश्न बना था। तो कई बार कौन सी भाषा, तो जो 22 भाषा है उन्हें जरूर से एक बार देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2007 का आयोजन स्थल था दोस्तों, ये हो जाएगा न्यूयॉर्क में। अगला है, भारोपी परिवार की भाषा नहीं है, तो हिंदी है, गुजराती है, मराठी है, तो मलयालम नहीं होगा, मलयालम नहीं होगा, तो ये दक्षिण भारतीय हो जाएगा। अगला है, विकास की दृष्टि से प्राकृतिक की पूर्वकालीन अवस्था का नाम है, ये हो जाएगा दोस्तों पाली। अगला है, पश्चिमी हिंदी की बोलियों का 2 संयुग में यहाँ पर देख लेते हैं, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, तो ये तीनों हट जाएंगे क्योंकि हो जाएंगी पूर्व हिंदी की। तो बचा ऑप्शन डी, तो यही हो जाएगा दोस्तों हमारा बिल्कुल सही उत्तर। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। अब यहाँ पर देख लेते हैं कुछ संधि के महत्वपूर्ण प्रश्न, बाकी अगली वीडियो में देखेंगे मुहावरे, इसके अलावा पर्यायवाची, तत्सम, तद्भव। तो अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा संधि का पहला प्रश्न है, परमेश्वर में संधि होगी, तो परम, धन, ईश्वर, तो इनमें से आपको बताना क्या होगा दोस्तों? गुण संधि बनेगी। अगला है प्रत्युत्तर, प्रतिधन उत्तर, कौन सी संधि बनेगी? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, कौन सी संधि बनेगी? तो यण संधि बनेगी। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, निम्नलिखित शब्द में संधि के उचित विकल्प का चयन यहाँ पर करना है, अत्याचार, तो अति धन, ये अथा मत कर देना, अति धन आचार होगा दोस्तों, अति धन आचार, तो ऑप्शन नंबर सी होगा बिल्कुल सही उत्तर। अगला समाजोत्थान का संधि विच्छेद, तो समाज धन उत्थान, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आसान है, थोड़ा पढ़ने में जरूर टफ लगेगा लेकिन बिल्कुल आसान है। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा कल्पांत, कल्प धन अंत, तो ये बनेगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी, दीर्घ संधि। अगला व्याप्त, बी धन आप्त, कौन सा बनेगा इसमें दोस्तों? जल्दी से बताइए, हो जाएगा यण संधि। अगला प्रश्न अनुवेशन, अनुधन, अनुधन अन्वय नहीं होगा, अन्वय भी नहीं होगा, अनुधन वेषण ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर डी। जो नहीं आए दोस्तों ऑप्शन से भी आप कर सकते हैं, क्योंकि जो सही नहीं लगी तो ऑप्शन से भी आप हटा सकते हैं। अगला है, स्व सत्यस्तु का संधि विच्छेद होगा, तो इन अच्छा प्रश्न है दोस्तों, थोड़ा मुश्किल आप इसे कह सकते हैं। अगर एग्जाम में प्रश्न आता है तो आपको बिल्कुल याद रखना ही हो जाएगा, स्व धन अस्तु, ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, इसका बिल्कुल सही उत्तर है, बिल्कुल सही उत्तर। अगला है, यदि ई उ और री के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो इनका परिवर्तन कौन सा य, व और र में हो जाता है, तो कौन सी संधि बनेगी? ये बनेगी दोस्तों यण स्वर संधि। तो बिल्कुल आसान है, य, व, र जहाँ पर भी दिखाई दे और अधूरा शब्द वहाँ पर होना चाहिए, तो यण संधि आप कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, किस संधि का परिवर्तन य, र, ल और व में होता है? दोस्तों ये हो जाएगा यण संधि। अगला प्रश्न है, यण संधि किसमें है? तो इनमें से जल्दी से बताना है, ये हो जाएगा दोस्तों दिव्यागमन, बाकी इसमें दीर्घ वृद्धि संधि है, इसमें वृद्धि संधि है, गुण संधि है, तो ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। अगला, यण संधि का संबंध किस संधि विशेष से? तो यण संधि दोस्तों स्वर संधि का ही भेद है, स्वर संधि 5 तरह की होती है। अगला, व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है, तो उत्तधन चारणम उच्चारण व्यंजन संधि है। रामस धन टीकते, ये रामस टीकते ये भी है व्यंजन संधि। सद्धन चित सचित ये भी व्यंजन है। तो गंगाधन उत्कम गंगोत्कम, दोस्तों ये हो जाएगी गुण संधि। अगला, उद्योग शब्द का संधि विच्छेद होगा, ये हो जाएगा दोस्तों उत्तधन योग, ऑप्शन नंबर ए होगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न, नवोड़ा शब्द का संधि विच्छेद है, तो ये प्रश्न दोस्तों आपके लिए है, कमेंट बॉक्स में बताएगा ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी। तो इस तरह से दोस्तों याद नहीं रहेगा संधि, आप ये पूरा आपको लिखना है कि क्या होगा करके, क्योंकि आप 220 का ए, बी, सी बताएंगे तो फिर मुझे याद, क्योंकि बहुत सारे कमेंट आते रहते तो पता नहीं रहता, तो आपको पूरा लिखना है नवोड़ा का संधि विच्छेद क्या होगा, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा, ये प्रश्न आपके लिए। अगला है, यदि अ या आ के बाद ई या ई आए तो दोनों मिलकर ए हो जाते हैं, तो यह स्वर संधि कहलाती है। दोस्तों ये कहलाएगी हमारी गुण संधि, तो ऑप्शन नंबर
सी होगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। तो दोस्तों इसमें हमने देखे 70 हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। बाकी मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक जरूर से कर दीजिए। और ये संधि दोस्तों जो आपसे पूछिए इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो नोड़ा का संधि विच्छेद आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कौन सा इनमें से सही होगा। तो पूरा ही लिखिएगा, बाकी ABCD करके आपको नहीं लिखना है। तो संधि विच्छेद इनमें से जरूर लिखिएगा। तो मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। तो थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच, और अपना ध्यान रखिएगा।